नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंघल। दिल्ली पर और पूरे देश पर आज इंद्रदेव की कृपा हुई है, जमकर बरसात हुई है, जिससे प्रदूषण हवा में धुल गया पूरी की पूरी तरह, और पानी की वजह से थोड़ा मौसम में ठंडक भी आई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी पोल्यूशन के मामले को लेकर। सरकार ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि 13 करोड़ रुपए से कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी, ओडिवन लगाया जाएगा, लेकिन वहां पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई और ये कहा कि पिछले 6 साल से केवल बातें सुन रहे हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया सरकार ने। केजरीवाल सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग साहब। जो बात आप हमेशा बोलते हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। कोई भी आदमी किसी को कितने दिन भ्रमित करेगा जी। 1 साल, 2 साल, 4 साल लगातार आप हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और जिस कृत्रिम, मैं अभी 3 दिन पहले दूरदर्शन पे बोल के आया था, इस पोल्यूशन का सॉल्यूशन सब लोगों के हाथ में है या भगवान के हाथ में। सरकारें इसमें लफाजी कर सकते हैं कि हम घोल बना रहे हैं, हम पराली कर देंगे, कोयला बना देंगे, बिजली बना देंगे। अभी हम राष्ट्रपति के पास बैठे थे पूर्व के, क्या बताया गया, ये जो IIT कानपुर में उनके सामने जब डेमोन्स्ट्रेशन हुआ तो क्लाउड बर्स्ट हो गया। 50 करोड़ रुपए लगा के दिल्ली के 2-4 किलोमीटर के ऊपर 20 तारीख की प्लानिंग थी जी। स्टेटमेंट पहले इशू कर दिया। तो IIT कानपुर जिसका नाम ले रहे, वहीं पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कह रहे मेरे सामने कोशिश की थी, क्लाउड बर्स्ट हो गया, भारी हो वो एक ही जगह सारा पानी एक आ ही गया, जगह एक ही पानी। जगह, हाँ। जैसे बादल फटना जिसको बोलते हैं। कभी ये बिजली बना रहा था ना, कोयला भी बना रहा था पराली से। प्रदूषण केवल पराली से, ये भ्रम है। सीजनल विंटर की बारिश होनी थी, वो जो भगवान ने आई अचानक कृपा कर दी और तमिलनाडु तक पानी ही पानी उतरा। दिल्ली का 70 रह गया, जो 700, 800, 900 था। इसलिए हम पॉलिटिकल लोगों से अपील क्या करनी चाहिए कि जब भी कोई चीज़ आए तो घर के आसपास पानी खुद छिड़के। मैं अपने घर के 50-100 मीटर को ठीक रख लूँ। सरकार के पास हज़ारों टैंकर हैं फायर के, इसके उसके, उनको रात को चलाए फायर, सब पेड़ों के ऊपर डाले, रेत नीचे आ जाएगा। झाड़ू वालों से कहें कि वे झाड़ू वहाँ लगाएंगे जहाँ पहले पानी का छिड़काव करें। हम बचपन से देखते टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं, परंतु शहरीकरण ने, भीड़ भाड़ ने, अरे कोयला बंद हो गया, CNG आ गई, सारा जो मेट्रो आ गया 50 लाख को ढूंढ, उसके बाद भी प्रदूषण बढ़ रहा है ना। तो मर्ज बढ़ता गया जैसे जैसे दवाई। आज वही है अति शहरीकरण, आबादी का बढ़ना, विस्फोट होना। यहीं दिल्ली में ही सब लोगों की पटड़ियां घिरवा देना, सब मकान, ये तो हाँ जी, ये मेन कारण है। ये तो सारे कारण भी हैं, आपने निदान भी बताया। लेकिन एक ही हाल है, डीकंजेशन। लेकिन अदालत ने ये कहा कि दिल्ली सरकार केवल तब एक्टिव होती है जब अदालत एक्टिव होती है। मैं कह रहा हूँ अदालत भी अपने बोलने की, उनको भी स्वतंत्रता की, वो तो बड़े हैं। दिल्ली में CNG लाए थे ना, वो क्या कहा था, एक झटके में ही डीजल की गाड़ियाँ BS5 कर दो, 6 कर दो, सब कुछ करके आज आपके पास गाड़ी है और वो चला नहीं पा रहे, आप कहाँ जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना है उतना है, इसलिए उनके पास भी कोई होलिस्टिक व्यू नहीं है। इन पर्सपेक्टिव पूरा लंबी प्लानिंग, लंबी सोच करके ना हमारे वैज्ञानिक सोच रहे, ना हमारी आम जनता को लेना देना नहीं है। इसलिए और केजरीवाल तो एक ऐसा लाल है जो कुछ भी कह सकता है। वो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा IITian और सबसे मूर्खों वाले काम करता है, जिसने स्कूल की बिल्डिंगें ज़्यादा बना दी, टीचर रखने की कोशिश नहीं। अब वही है ना, हॉस्पिटल बनाएंगे, डॉक्टर नहीं रखेंगे, और फिर कहते हैं मैं सब सुधार। अब अदालत ने फटकार लगा दी, क्या इसका कोई असर आपको लगता है कि होगा कोई किसी प्रकार क्या असर पड़ना है? ये तो चुनाव में व्यस्त है 30 तारीख तक। ये जितना पैसा इकट्ठा करते हैं इधर उधर को, वो पहले उसे फूंक के आएंगे। इतनी देर में भगवान ने ठीक कर दिया ना। अगर 2 बारिश और हो गई तो 2 महीने की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, आगे के आगे सोचेंगे। आपको क्या लगता है कि अदालत को भी ये हल्के में लेते हैं? जैसे अदालत ने ये कहा था कि संजय सिंह किसी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी ना करें। आज संजय सिंह ने फिर कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश हो रही है, उसको जेल में डालने से ज्यादा भी कुछ कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बयानबाजी अदालत के कहने के बावजूद, अदालत इसलिए कहती है ना, अदालत को जब तक थोड़ा एक्शन नहीं करेगा ऐसे लोगों, अगर कहा उसके बाद वायलेशन कर रहे हैं तो अदालत को बुला के अंदर उसको कि तुम्हारा कोर्ट में आओगे ही नहीं, तुम्हारा वो उस वीडियो से, कॉन्फ्रेंसिंग से तुम्हारी पेशी हो। एक आदेश बहुत है, वो आदमी नहीं रुक सकते। ये जिंदा ही मीडिया के थ्रू है, ये पैदाइश भी मीडिया की है। केजरीवाल बेचारा
अन्ना हजारे की सारी उसकी पुण्याई उसका क्रेडिट ले गया ना। रोता है बेचारा, नींद नहीं आती अन्ना हजारे को, मैंने मेरी गलती से कहाँ पैदा हो गया, ये कालनेमी है। और मेरे ख्याल तो दिवाली तक का मेरा जो प्रोडिक्शन थी, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि 30 तारीख तक थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। हाँ, अन्ना हजारे ने ये बात तो नमो इम्पैक्ट चैनल पे भी इस बात को स्वीकार किया है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए डॉक्टर। दिल्ली के लोगों को, आपके दर्शकों को, आपके व्यूअर्स को दिवाली के जो 5 त्यौहार आज प्रारंभ हुए, आज धन्वंतरी भगवान जो सबको स्वस्थ रखे, भगवान ने कृपा कर दी, अमृत की बारिश है ये। बिल्कुल, इसके कारण सारी धुल गई मिट्टी एक बार तो, 5-10 दिन के लिए राहत मिलेगी, मीठी मीठी ठंड भी शुरू होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा हो और सभी भाई बहनों में प्रेम बढ़े, देश आगे बढ़े। ये सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान धन्वंतरी का आज जो है प्रकटोत्सव है, धन्वंतरी जयंती है, और हम चाहेंगे कि सभी हमारे दर्शक, हमारे श्रोता स्वस्थ रहें, माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बरसती रहे, और साथ में जैसे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि अदालत को कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे, केवल तभी दिल्ली की समस्याओं का हल हो सकता है। केवल फटकार लगाना किसी समस्या का हल फिलहाल दिखाई नहीं देता। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।